हरे कृष्ण। तीसरा स्कंद 31वां अध्याय, जीवों की गति। श्लोक नंबर 29। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपनी आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा तथा क्रोध को बढ़ाता है। इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुष के साथ वैर उत्पन्न करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवद गीता 3.36 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से जीव की काम वासना के विषय में प्रश्न किया। यह पूछा गया कि जीव शाश्वत है और इस तरह वह गुणात्मक रूप से परमेश्वर के ही समतुल्य है, तो क्या कारण है कि वह भवसागर में आ गिरता है, वह माया के वशीभूत हो अनेक पाप कर्म करता है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि काम वासना के कारण जीवात्मा उच्च पद से अधम पद पर आ गिरता है। परिस्थिति वश यही काम वासना क्रोध में परिणत हो जाती है। काम वासना तथा क्रोध रजोगुण पद पर स्थित है। काम वासना वास्तव में रजोगुण से उत्पन्न होती है और कामेच्छा की तृप्ति न होने पर वह तमोगुण पद पर क्रोध में परिणत हो जाती है। जब अज्ञान आत्मा को आच्छादित कर लेता है तो जीव नार की जीवन की सर्वाधिक अधम स्थिति में आ गिरता है। अपने को नार के जीवन से आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वोच्च पद तक उठाने के लिए इस काम वासना को कृष्ण प्रेम में परिणत करना होता है। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, काम कृष्ण कर्मा परणे। काम वासना के कारण हम इंद्र तृप्ति के लिए अनेक वस्तुएं चाहते हैं, किंतु इसी वासना को इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी इच्छाएं करें। क्रोध को का भी उपयोग ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध किया जा सकता है जो नास्तिक है या भगवान से द्वेष करता है। चूँकि हम काम तथा क्रोध के कारण इस संसार में आ गिरे हैं, अतः इन दोनों गुणों का उपयोग कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और मनुष्य पुण्य अपना पूर्व शुद्ध आध्यात्मिक पद प्राप्त कर सकता है। अतः श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि चूंकि इस संसार में इंद्रिय तृप्ति की ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता शरीर के पालन के लिए पड़ती है, अतः हमें निष्काम भाव से इनका उपयोग कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए करना चाहिए। यही वास्तविक त्याग है। श्लोक नंबर 30। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निमित्त भौतिक शरीर को स्व मान लेता है और इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। तात्पर्य इस श्लोक में अज्ञान के विस्तार की व्याख्या हुई है। पहला अज्ञान है पंच तत्वों से निमित्त अपने शरीर को स्व मान बैठना और दूसरा है शरीर से समृद्ध किसी वस्तु को अपनी निजी समझना। इस पर अज्ञान का विस्तार होता जाता है। जीव शाश्वत है किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने अपने हित की बात ठीक से न समझ पाने से वह अज्ञान को प्राप्त होता है, अतः उसे भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। श्लोक नंबर 31। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया है कि यज्ञ अथवा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अभिप्राय से नहीं किया जाता वह बंधन का कारण होता है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानकर भगवान से शाश्वत संबंध को भूल जाता है और अपने शरीर के स्वार्थ के लिए कर्म करता है। वह शरीर को स्व मान लेता है और वह अपने शारीरिक विस्तार को, अपने परिजनों तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मान लेता है। इस प्रकार वह सभी प्रकार की दुश्चिंत कर्म करता रहता है, जिससे विभिन्न योनियों में जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। आधुनिक सभ्यता में देहात्म बुद्धि के कारण तथा कथित सामाजिक, राष्ट्रीय तथा सरकारी नेता जनता की अधिकाधिक गुमराह करते हैं। फलस्वरूप सारे नेता तथा उनके साथ ही उनके अन्वय जन्म जन्मांतर के लिए नारकी अवस्था में जा गिरते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक दृष्टांत मिलता है, अंधा यथार्थ्य रूपनीयमानः। जब कोई अंधा व्यक्ति अनेक ऐसे ही अंधे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है तो परिणाम यह निकलता है कि वे सभी गड्ढे में गिर जाते हैं।
वास्तव में यही हो रहा है। भोली भाली जनता का पथ प्रदर्शन करने वाले अनेक नेता हैं, किंतु उनमें से हर एक नेता देहात्म बुद्धि से मोहग्रस्त है। अतः मानव समाज में शांति तथा संपन्नता का अभाव है। तरह तरह के आसान दिखलाने वाले तथा कथित योगी भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हठ योग उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो नितांत देहात्म बुद्धि में पड़े हुए हैं। निष्कर्ष यह निकलता है, जो देहात्म बुद्धि में स्थिर है उसे जन्म मृत्यु भोगने होते हैं। अगला श्लोक। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्थिर संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत हैं, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। तात्पर्य यह बताया जा चुका है कि बद्ध जीव को अंध तामिस तथा तामिस नरकों में डाला जाता है और वहां पर कष्ट उठाने के लिए उसे कुत्ता या सूकर का नारकी शरीर प्राप्त होता है। ऐसे जन्मों के पश्चात वह पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। कपिल देव ने यह भी बताया कि मनुष्य किस प्रकार जन्म लेता है। मनुष्य पहले माता के घर में बढ़ता है, कष्ट पाता है, पुनः बाहर आता है। यदि इतने कष्टों के बाद उसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो और यदि वह अपना अमूल्य समय ऐसे लोगों की संगति में नष्ट करे जिसका संबंध विषय जीवन तथा चटपटे भोजन से ही हो, तो सहज वह पुनः अंध तामिस तथा तामिस नरकों में जाता है। सामान्य लोग अपनी जीभ का स्वाद तथा काम की तुष्टि करना चाहते हैं। यही भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन का अर्थ है खाओ पियो और मौज करो। अपनी आध्यात्मिक पहचान तथा आध्यात्मिक उन्नति की किसी को परवाह नहीं रहती, क्योंकि भौतिकवादी लोग जीभ पेट तथा शीरन से ही अपना संबंध रखते हैं। अतः यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे ऐसे लोगों की संगति से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति करने का अर्थ है मनुष्य रूपी अपने जीवन की जानबूझकर हत्या करना। अतः यह कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अवांछित संगति का परित्याग करके साधु पुरुषों से सदा मिले जुले। साधु पुरुषों की संगति में रहने से जीवन के आध्यात्मिक विस्तार संबंधी सारे संदेह उन्मूलित हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर यथेष्ट प्रगति करता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि कुछ लोग विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वास के प्रति आसक्त होते हैं। हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई अपने अपने धर्मों के प्रति श्रद्धावान होते हैं और वे मंदिर, मस्जिद तथा गिरजाघर में जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वह ऐसे लोगों की संगति नहीं छोड़ पाते जिनकी लत विषय जीवन तथा स्वाद पुष्टि के प्रति है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भले ही कोई कितना ही धार्मिक क्यों न हो, किंतु यदि वह ऐसे व्यक्तियों की संगति करता है तो वह गहनतम नरक को जाता है। अगला श्लोक। वह सत्य, सोच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य शुभ अवसरों से विहीन हो जाता है। तात्पर्य, जिन्हें विषय जीवन की लत पड़ चुकी है वे न तो परम सत्य का अभिप्राय समझ सकते हैं, न ही अपनी आदत सुधार सकते हैं। अन्यों के प्रति दया दिखाना तो दूर रहा, वे गंभीर नहीं रह पाते और जीवन के लक्ष्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रहती। जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण या विष्णु है, किंतु जिन्हें विषय जीवन की लत है वे यह नहीं समझ पाते कि उनका चरम हित कृष्ण भावना मत में है। ऐसे लोगों में शालीनता का अभाव रहता है और वे सरेआम सड़कों या पार्कों में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, माने कुत्ते तथा बिल्ली हो, और इसे वे प्रेमलाप कहते हैं। ऐसे अभागे प्राणी कभी संपन्न नहीं हो पाते। कुत्ते बिल्लियों जैसा आचरण उन्हें कुत्ते बिल्लियों के पद पर ला देता है। वे अपनी भौतिक स्थिति में भी सुधार नहीं पाते हैं। प्रसिद्ध होना तो दूर रहा, ऐसे मूर्ख कभी कभी तथाकथित योग का दिखावा करते हैं, किंतु योग का जो मुख्य उद्देश्य है इंद्रिय तथा मन को वश में करना, उसमें वे असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में वे अत्यंत अभागे रहते हैं। हरे कृष्ण।